हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे आइल्स राइटिंग टास्क 2 जॉब एंड यंगस्टर्स इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। मेन टॉपिक जॉब में से है और टॉपिक है कि यंगस्टर्स की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्यों रिक्वायर्ड हैं। अगर वो वो इम्पोर्टेंट पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं और सिलेक्ट हो रहे हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, क्या बेनिफिट हैं और क्या ड्रॉबैक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक है नाउ अ डेज मोर एंड मोर यंग पीपल होल्ड द इम्पोर्टेंट पोजीशंस इन द गवर्नमेंट। आजकल क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो यंग पीपल हैं वो इम्पोर्टेंट पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं गवर्नमेंट में। सम पीपल थिंक दैट इट इज़ अ गुड थिंग। कई पीपल सोचते हैं कि ये अच्छी चीज़ है, वाइल अदर्स आर्ग्यू दैट इट इज़ नॉट सूटेबल। लेकिन कई आर्ग्यू करते हैं कि ये सूटेबल नहीं है, ठीक है। डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओन ओपिनियन। हमने इसमें क्या करना है कि दोनों व्यूज़ को डिस्कस करना है, ठीक है, और अपना ओपिनियन देना है। लेकिन इस वीडियो में मैंने सिंपली व्यूज़ डिस्कस किए हैं कि आप इस व्यूज़ में, दोनों व्यूज़ में क्या लिख सकते हो, ठीक है, कि वो क्यों इम्पोर्टेंट हैं, क्यों नहीं इम्पोर्टेंट हैं। एडवांटेजेस ऑफ यंगस्टर्स इन गवर्नमेंट पोजीशन, के यंगस्टर्स का फ़ायदा क्या है गवर्नमेंट पोजीशन में। फर्स्ट वन इज़ पैशनेट टू वर्क। जो यंग एम्प्लॉयज़ होते हैं आर मच एक्टिव, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वाइगरस होते हैं, मतलब फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, ठीक है, काम करने के लिए। व्हेन कंपेयर टू एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़, जब हम एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ के साथ मतलब कंपेयर करते हैं तो वो यंग एम्प्लॉयज़ हैं जो वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं काम को लेके। नेक्स्ट इज़ ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मीन्स आशावादी। द यंग जनरेशन डेवलप्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क। जो यंग जनरेशन है हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड को ही लेके चलते हैं काम की तरफ। ये नहीं सोचते कि ये काम अच्छा नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड लेके ही चलते हैं। दे बिल्ड हेल्दी रिलेशंस विद द टीम टू अंडरस्टैंड हिज और हर फर्स्ट नेचर ऑफ द जॉब। वो मतलब हेल्दी रिलेशंस बनाते हैं अपनी टीम के साथ के अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे कि आप जो जॉब करते हैं उन्होंने देखा ही होगा कि कई बार जो एल्डर्स होते हैं, कई तो सिखाने वाले होते हैं लेकिन कई गिल्टी फील करते हैं, ठीक है, यंग एम्प्लॉयज़ के साथ। वो मतलब एक टीम में काम नहीं करना चाहते, वो देख कहते हैं कि जो हमने किया वही काम ठीक है, चाहे वो रॉन्ग हो, ठीक है। नेक्स्ट इज हाई प्रोडक्टिविटी। यंग एम्प्लॉयज़ ट्राई टू एक्सेल इन देयर रोल एंड विल ट्राई टू इम्प्रेस विद देयर इनिशियल रिजल्ट्स। यंग एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं कि वो हमेशा ट्राई करते हैं कि उनके रोल में वो हमेशा खरे उतरें, एक्सल हों, ठीक है, मीन्स खरे उतरें, उनका काम रॉन्ग ना हो। एंड विल ट्राई टू इम्प्रेस विद देयर इनिशियल रिजल्ट्स। वो अपने इनिशियल रिजल्ट्स के साथ लोगों को मतलब एम्प्लॉयज़ को इम्प्रेस करने की ट्राई करते हैं। नेक्स्ट इज ईजी टू मैनेज। इट इज़ ईजी टू मैनेज यंग एम्प्लॉयज़ बिकॉज देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स द जॉब इज मोर सिंसियर when compared to seniors. They would be ready to stretch hands to contribute their help at times. वो मतलब हमेशा रेडी रहते हैं यंग एम्प्लॉयज़ के अपना हाथ आगे बढ़ाने के लिए जब मतलब ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत होती है। दे मीन्स एक्स्ट्रा वर्किंग आवर में ज़रूरत हो काम करवाने के लिए तो हमेशा अपना हाथ आगे रखते हैं। दे एक्सपेक्टेशंस आर लो। उनकी एक्सपेक्टेशंस लो होती हैं क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में जॉब ज्वाइन की होती है। दे कैन वर्क विद मल्टी टास्क बिकॉज दे अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ द जॉब दीज डेज। वो मतलब एक टाइम में मल्टी टास्क भी कर सकते हैं। दे आर मोर फ्लेक्सिबल टू टाइमिंग्स एंड बेनिफिट्स। वो टाइमिंग एंड बेनिफिट्स के लिए ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। They strictly follow the guidelines of their trainers or mentors, so it is not a tough job to get along with them. वो मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं जो भी उनके ट्रेनर्स गाइडेंस देते हैं या मेंटर्स गाइडेंस देते हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है जनरेट न्यू इनिशिएटिव्स। यंग एम्प्लॉयज़ हैव फ्रेश नॉलेज ऑफ देयर करिकुलम। जो यंग एम्प्लॉयज़ होती हैं वो उन्होंने फ्रेश स्टडी की होती है इसलिए उनकी नॉलेज भी फ्रेश होती है। दे आर मोर अपडेटेड विद द टेक्नोलॉजीज एंड स्ट्रेटजीज। मतलब वो ज़्यादा मतलब अपडेट होते हैं टेक्नोलॉजीज एंड स्ट्रेटजीज में। जैसे कि हम अगर टीचिंग जॉब के लिए ले लें, पुराने ज़माने में क्या होता था कि बैचलर इन एजुकेशन बीएड ज़रूरत नहीं थी, इम्पॉर्टेंट नहीं थी। लेकिन जब इम्पॉर्टेंट हुई बीएड की तब उसमें क्या हुआ, जो पुराने ज़माने में जिन लोगों ने बीएड की थी तो उसमें कंप्यूटर नेसेसरी नहीं था। लेकिन आजकल बीएड में क्या सिखाया जाता है कि आप टेक्नोलॉजी के साथ, कंप्यूटर के यूज़ के साथ
स्टूडेंट्स को कैसे टीच कर सकते हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, चाहे वो साइंस है, मैथमेटिक्स है, एसएसटी है। तो आप कंप्यूटर के यूज़ के साथ, टेक्नोलॉजी के यूज़ के साथ आप कैसे स्टूडेंट्स को स्टडी करवा सकते हो, ठीक है। सो जो फ्रेश एम्प्लॉय है, अगर उसने रिसेंटली बीएड की होगी तो उसकी नॉलेज भी फ्रेश होगी, उसने न्यू इक्विपमेंट चलानी सीखी होंगी उसमें। सो आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हो। सो दे कैन ले अ फाउंडेशन फॉर न्यू इनोवेशन विच विल रिफ्लेक्ट द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज वर्सेटिलिटी, वन कैनॉट ग्रो विद द सेम ओल्ड वे ऑफ टेक्निक्स। मतलब कोई भी कंपनी है, अगर वो सेम टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं तो वो मतलब ग्रो नहीं कर सकते। देयर शुड बी चेंज इन द प्रोसेस, मतलब प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। Smart and updated new generation employees are much needed for those companies which ruled the world in past but failed to do it in current years। जो smart and updated new generation employees हैं, वो मतलब उनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट उन कंपनीज़ में है जो पुराने सालों में अच्छा ग्रो कर रही थी, लेकिन अब उनकी ग्रोथ रुक गई है, ठीक है। दे मे लैक एक्सपीरियंस बट नॉट लैक ऑफ नॉलेज। उनका एक्सपीरियंस कम हो सकता है लेकिन उनकी नॉलेज कम नहीं हो सकती। दोज हु पार्टिसिपेटेड इनिशिएटिव्स विल बी हेल्पफुल फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। जो पार्टिसिपेट करते हैं इन इनिशिएटिव्स में, वर्क्स में, तो उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छा होगा। वाई? बिकॉज दे आर अवेयर ऑफ द हर्डल्स इन्वॉल्व इन इट, क्योंकि उनको पता ही होता है कि कौन सी मुश्किलें आनी हैं इस प्रोजेक्ट में और हमें कैसे सॉर्ट आउट करना है। नेक्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ द कंपनी इज लो। अनलाइक द एक्सपीरियंस कैंडिडेट, द हायरिंग मैनेजर्स नीड नॉट वरी अबाउट द पे रोल एक्सपेक्टेशंस ऑफ यंग एम्प्लॉयज़। मैं सिंपली समझा देती हूँ, जैसे कि अगर ओल्ड एम्प्लॉयज़ हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी सैलरी ज़्यादा हो, ठीक है, क्योंकि वो कम सैलरी पे काम कर चुके होते हैं। लेकिन यंग एम्प्लॉयज़ में क्या होता है, वो कम सैलरी में भी लग जाते हैं, ठीक है। जो कंपनीज मतलब स्मॉल लेवल की कंपनीज हैं, अफोर्ड नहीं कर सकती ज़्यादा खर्चे, उनके लिए यंगस्टर्स हैं वो बेटर है। नेक्स्ट इज दे अडेप्ट ईजली। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दे कैन लर्न थिंग्स ईजली, दे कैन अडॉप्ट द नेचर ऑफ जॉब विद इन नो टाइम। सिंस इट इज़ नॉट मच टाइम, दे हैव लेफ्ट देयर कॉलेजेस एंड स्टडीज़, ठीक है। मतलब वो कोई भी सिचुएशन हो उसको ईजिली अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट है टेक्निकल एडवांसमेंट एंड अर्ली अडॉप्शन। वो सेम ही पॉइंट आ गया कि उनके बीच में टेक्निकल नॉलेज है उनको ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ हायरिंग यंग एम्प्लॉयज़ इन दी वर्क प्लेस। अगर हम यंग एम्प्लॉयज़ को वर्क प्लेस में हायर करते हैं, उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, ठीक है, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज लैक ऑफ स्टेबिलिटी। मैनी ऑफ द यंग एम्प्लॉयज़ Many of the young employees have no clear vision of their careers। कई young employees ऐसे होते हैं जिनको क्लियर विज़न नहीं होती अपने करियर के बारे में कि हमने आगे जाके करियर में क्या करना है। वो डिफरेंट जॉब्स ट्राई करते हैं। दे जॉइन अ कंपनी एंड वंस दे फाइंड एंड अदर गुड अपॉर्चुनिटी दे विल स्विच टू अदर कंपनीज। दिस विल बी अ ह्यूज लॉस टू दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि एक कंपनी कम सैलरी देती है तो दूसरी ज़्यादा दे रही है, ठीक है, चाहे काम उसमें डिफरेंट हो, तो यंग एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, जल्दी मूव ऑन हो जाते हैं। सो ये एक मेजर डिसएडवांटेज है हायरिंग करने के लिए यंग एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्किल्स फॉर सम स्पेसिफिक रोल्स। कई स्पेसिफिक रोल्स ऐसे होते हैं कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट की जरूरत होती है सो दैट दे कैन हैंडल द टास्क इन अ प्रोफेशनल मैनर। Due to lack of knowledge, there is a high possibility to cause damage to the assets, which incur the cost to the company. To avoid such issues, employees don't prefer young employees। कई बार ऐसा होता है कि एक्सपीरियंस भी ज़रूरी होता है, ठीक है। एक्सपीरियंस पर्सनस को पता होता है कि आगे जाके इस चीज़ में अगर हम इसमें पैसा लगाएंगे बेनिफिट होगा और लॉस होगा, ठीक है। कई बार यंग एम्प्लॉयज़ की वजह से कंपनी को लॉस भी हो जाता है। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन इश्यूज। Not all, but most of them are unaware of the work culture environment. They don't turn on time. They don't strictly follow the HR rules. कई बार ऐसे होता है कि मतलब कल्चर मतलब इन्वायरमेंट वर्क के इन्वायरमेंट के बारे में पता नहीं होता उनको, ठीक है। कई बार वो टाइम पे नहीं पहुंचते, ना ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं रूल्स को। Many of them try to take leaves more than they are provided with।
कई बार ऐसा होता है कि कई बार कंपनीज लीव्स प्रोवाइड करती है कि आपने 1 ईयर में इतनी लीव लेनी है, कई बार वो उससे ज़्यादा लीव्स ले लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, क्वेश्चन ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है, वो ये डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते। द एम्प्लॉयज एक्सपेक्ट एवरी इंडिविजुअल टू फॉलो द सेम पॉलिसीज, they may damage the diversity that is existing in the company. This will prevail bad influence on other and will pave way for new issues in the company. Next is failure of handling pressure. कई बार ऐसे होता है कि जो एल्डर्स होते हैं उनको तो आदत होती है प्रेशर झेलने की, ठीक है। अगर कंपनी के जो मैनेजर्स हैं उन पे प्रेशराइज करें तो उनको आदत होती है कि ये हम प्रेशर झेल लेंगे, ऐसे काम कर लेंगे। लेकिन जो यंग एम्प्लॉय होते हैं वो बैड टेम्पर के होते हैं, तो वो जल्दी गुस्सा कर जाते हैं और इसकी वजह से कन्फ्लिक्ट्स भी हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, फेलियर ऑफ हैंडलिंग प्रेशर। 7th पॉइंट है, दे फाइंड डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट फीडबैक सिंस इट्स न्यू प्लेसेस फॉर अ कैंडिडेट, there will be a heap of instructions and guidelines for them. Also they may see positive and negative feedback at regular basis until they excel in the role. ठीक है, कई बार यंग एम्प्लॉयज़ क्या होता है कि अगर उन्हें फीडबैक मिलती है किसी की तरफ से, अगर वो काम रॉन्ग कर रहे हैं, उनके एल्डर्स ने और मैनेजर्स ने उन्हें फीडबैक देती है एम्प्लॉयर ने, तो उस बात का गुस्सा कर जाते हैं, ठीक है। मतलब उनको डिफ़िकल्टी होती है फीडबैक लेने के लिए, ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि बैड टेम्पर के होते हैं। नेक्स्ट इज़ मच डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। कई बार ऐसे होता है कि जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि जो एल्डर्स हैं उनको एक्सपीरियंस होता है, अगर कैलकुलेशन करने की बात आए तो वो मीन्स मुँह ज़बानी जिनको बोलते हैं ऐसे ही कैलकुलेशन कर देंगे, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं वो कैलकुलेटर यूज़ करेंगे मोबाइल में से, ठीक है। So that is not a good thing. Next is lack of supremacy. It is a tough time for young bosses to manage experienced peer. It is a difficult job to handle older employees who carry a lot of wisdom and knowledge. It is sensitive, that is why they do not prefer to rule the experienced candidate. It is a question of loyalty. Management cannot take action against the experienced employee because of the immaturity of a young boss. The discrepancy increase and it will rise to new politics in a company. कई बार ऐसे होता है कि जो यंग एम्प्लॉयर्स होते हैं, यंग मैनेजर्स होते हैं, एल्डर्स को तंग करने लग जाते हैं, ठीक है। तो इससे सुपरमेसी की कमी हो जाती है और न्यू पॉलिसीज बन जाती हैं कंपनी में। नेक्स्ट इज फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स नो हाउ टू हैंडल सिचुएशंस एंड हाउ टू हैंडल मैनेजमेंट। जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं उन्हें पता होता है कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, कैसे मैनेजमेंट को हैंडल करना है। बट व्हेन कमिंग टू यंग एम्प्लॉय, जब हम यंग एम्प्लॉयज़ की तरफ आते हैं, दे मे लॉस पेशेंस एंड गेट फ्रस्ट्रेटेड व्हेन समथिंग वेंट रॉन्ग। तो वो मतलब वो पेशेंस को लूज़ कर देते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अगर कुछ गलत होता है। इन क्रिटिकल टाइम ओल्डर एम्प्लॉयज़ वुड मैनेज इट परफेक्टली बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड। क्रिटिकल टाइम में, डिफ़िकल्ट टाइम में क्या होता है, जो ओल्डर एम्प्लॉयज़ है कोई भी सिचुएशन को ईजिली मैनेज कर लेते हैं अपने एक्सपीरियंस की वजह से। दिस यंग गाइज वुड ईदर शो इट एट वर्क और द मैनेजर और को वर्कर विच इज़ अ बैड वे ऑफ मैनेजिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज द ओल्डर एम्प्लॉयज़ आर अवेयर ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर एट द वर्क प्लेस। जो ओल्डर एम्प्लॉयज़ हैं वो अवेयर होते हैं, वो जानकार होते हैं प्रोफेशनल बिहेवियर के बारे में। नेक्स्ट इज इररिस्पॉन्सिबल, they don't have much awareness of the business. It will take them years to understand the big picture of how it works. कई बार क्या होता है, they don't have much awareness of the business. कई बार जो यंगस्टर्स होते हैं उनको बिजनेस के बारे में अवेयरनेस नहीं होती, जानकारी नहीं होती। इट विल टेक देम ईयर्स टू अंडरस्टैंड द बिग पिक्चर ऑफ हाउ इट वर्क्स। मतलब उनको काफ़ी टाइम लग जाता है अंडरस्टैंड करने में। So lack of practical knowledge, they may not get along with the job, which is called irresponsible in terms of workforce, ठीक है। वो मतलब irresponsible हो जाते हैं, लेकिन जो एल्डर्स होते हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम इस कंपनी को यहाँ तक लेके आए हैं और यहाँ से आगे बढ़ाना है, ठीक है। So friends, this is the end of the video. Thanks for watching. Please subscribe my channel for latest updates. IELTS Knowledge Blog.